बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.2 को। अच्छा, चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस और हम इस चैप्टर में सिंगल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² + 3x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² + 1। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स आ रहे थे और लीनियर फैक्टर्स ही रिपीट हो रहे थे। लीनियर फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी जो डिग्री होती है ना वो 1 होती है, यानी x की पावर जो होती है वो 1 होती है, उसी का स्क्वायर उसी का क्यूब आ रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ज़रा चेंज है, तो देखते हैं इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट 2x² + 3x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक आ रहा है x + 1 और दूसरा आ रहा है x² + 1। अब ये x + 1 का होल स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं है, तो हम इस पे कांस्टेंट किस तरह से लिखेंगे उसका तरीका ज़रा सा डिफरेंट है। फैक्टर है आपके पास दूसरा x² + 1। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा आपके पास a आ जाएगा, सिंपल कांस्टेंट, जैसे हम पीछे कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ पे अब आ रहा है x², ये इस फॉर्म में तो नहीं है। x + 1 का स्क्वायर वो होता था तो पहले हम एक दफ़ा लिखते थे फिर उसका स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x² आ गया है, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट कौन सा होता है, b, सो bx + c, आप दो कांस्टेंट यहाँ पे लिखोगे इस फॉर्म में। जब भी आपके पास अंदर जो है वो स्क्वायर आएगा ना, अगर तो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है फिर तो वही a b c कांस्टेंट्स ही आएंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो आप इस फॉर्म में लिखोगे bx + c। ठीक हो गया। सो इसको आपने किस तरह कन्वर्ट कर लिया, a/x + 1 + bx + c / x² + 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे लेना है इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है हर टर्म को जो है वो एलसीएम के साथ। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बल्कि इसको भी मार्कर चेंज करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x + 1 इंटू x² + 1। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, ये सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2x² + 3x + 3 2x² + 3x + 3 इज इक्वल टू x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ आ जाएगा x² + 1 प्लस bfx + c इंटू x² + 1 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा x + 1। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, बारी बारी आप x + 1 और जो भी टर्म्स आती हैं उनको 0 के इक्वल पुट करते हो। सो पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट x + 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की -1। अब आपने इस -1 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू -1 + 1। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ a वाली बचेगी आपके पास। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 और +3 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 और +1, और ये वाली सारी टर्म 0 हो गई। यहाँ से 3 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1। अब आपने निकालनी है b की वैल्यू, ये तो आ गया a इज इक्वल टू 1। उसके लिए आप क्या करोगे, अब आपने नेक्स्ट मेथड यूज़ करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा आपके पास, यहाँ से इसको ज़रा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x² + 3x + 3 एज इट इज़ इक्वल टू ax² + a, और इसको भी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, c को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस bx प्लस c इंटू x और फिर c इंटू 1। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये बल्कि नहीं, ये पूरी की पूरी टर्म है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। bx प्लस c इस फॉर्म में है, सो ये ऐसे नहीं आएगा। bx इंटू x आपके पास आ जाएगा bx², देन bx इंटू 1 आपके पास आ जाएगा प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक है, आपने इनको बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब x² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x²
प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, a प्लस बी, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, और साथ आ जाएगा x और प्लस a और प्लस c, कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड पे लिख ली। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, a b और c की। a की तो आपके पास आ गई है, तो यहाँ से आप b की भी निकाल सकते हो और c की भी निकाल सकते हो। सो आप कोफिशिएंट्स किस किस के कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर के और x के, ठीक है। आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हो। पिछले क्वेश्चन में पहले हम एक्स स्क्वायर के करते थे, फिर x के करते थे। यहाँ पे मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है। दोनों का इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स, और बारी बारी करके इनको करते हैं। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या आए हैं आपके पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। सो लिख लो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। x के क्या है, यहाँ पे है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, b प्लस सी। इक्वल के दोनों साइड्स पे आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिए। यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी। इसी तरह x की कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है b प्लस सी। सो आप यहाँ से क्या करोगे, पहले वैल्यू निकालोगे b की, तो 2 इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू है आपके पास 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी। यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। सो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। सो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको भी मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपने फाइंड करनी है c की वैल्यू, a की भी आ गई और b की भी आ गई। अब यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट कर दोगे, सो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी। सो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक हो गया। a की वैल्यू आई 1, b की भी आई 1 और c की आई 2। अब आप क्या करोगे, इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की जगह पे क्या आएगा 1, सो 1 इंटू x हो जाएगा, और प्लस c की जगह पे क्या आएगा 2, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो देखते हैं इसको किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सो लेट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब दो फैक्टर्स बन रहे हैं, पहला है x माइनस 2, सो आ जाएगा x माइनस 2 प्लस दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा a, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, सो bx प्लस c, ठीक हो गया। और इसको आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम के साथ। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले में तो सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और प्लस bx प्लस c इंटू आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपने क्या करना होता है, पुट करना है आपने x माइनस 2 को 0 के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सो पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया, जिसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ से, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू 2 माइनस 2, ठीक हो गया। अब ये तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 2 6 प्लस 5, ठीक हो गया। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 15, सो यहाँ पे आ जाएगा 15a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। यहाँ से 15 इधर आके डिवाइड होगा,
इस तरह से 5/15 इज इक्वल टू a, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। सो a किसके इक्वल आ गया 1/3 के इक्वल। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है b और c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला मेथड यूज़ करोगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2x + 1 इज इक्वल टू ax² + 3ax + 5a + bx इंटू एक्स bx² आ जाएगा, साथ में -2bx + cx - 2c। उसके बाद आपने क्या करना है x² वालों को इकट्ठा कर लो, x वाले कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू a + b, ठीक है, और साथ में आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो आ जाएगा 3a - 2b + c इंटू एक्स, और फिर बाद में कांस्टेंट टर्म आपके पास बचती है एक 5a और दूसरी 2c। सो 5a - 2c। अब आपने क्या करना है कंपेयर करना है x² और x के कोफिशिएंट्स को। सो यहाँ पे लिख लेते हैं आगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। ठीक हो गया। सो बाय कंपेयरिंग coefficients of x² एंड x। ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पहले x² के कर लेते हैं। x² के कोफिशिएंट्स यहाँ पे है a + b और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, इट मीन 0 है। यहाँ पे x² नहीं है ना, तो मतलब x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 0 है। सही हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a + b। यहाँ से आप a की वैल्यू पुट करोगे जो कि क्या है 1/3। सो 0 इज इक्वल टू 1/3 + b, 1/3 तो जाके माइनस हो जाएगा। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1/3। इसको भी आप मार्क कर लो, a की आ गई 1/3, b की आ गई -1/3। उसके बाद आपने क्या करना है कंपेयर करना है x के कोफिशिएंट्स को। सो वो कर लेते हैं। x क्या है आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 इज इक्वल टू इधर है 3a - 2b + c। यहाँ से आप c की वैल्यू को निकालोगे तो देखते हैं किस तरह से। 2 इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/3 - 2 b की वैल्यू क्या है -1/3 + c। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 और आ जाएगा साथ में प्लस c। अब इनका एलसीएम लेना, पहले इन तीनों को उठा के ना इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको ना मैं नीचे ही सॉल्व करती हूँ इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 - 1 - 2/3 इज इक्वल टू c, ठीक है। इसका लेना है एलसीएम आ जाएगा इसका 3। सो बल्कि नहीं 2 - 1 1, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 - 1 1 आ जाएगा। सो 1 - 2/3, ठीक हो गया। अब लेते हैं इनका एलसीएम आ जाएगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 इज इक्वल टू c। सो यहाँ से c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/3। यहाँ से c क्या आ गया 1/3 के इक्वल। इसको भी मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है एंड पे काम, वो ये है कि आपने a, b और c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x² + 3x + 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/3। सो आ जाएगा 1/3 इंटू x - 2 प्लस, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/3 है, तो ये यहाँ से किस फॉर्म में आ जाएगा -1/3 प्लस साथ में आ जाएगा x -1/3x और c की वैल्यू क्या है +1/3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x² + 3x + 5। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए -1/3 यहाँ से कॉमन आ सकता है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू x - 2 एज इट इज़। अगर यहाँ से मैं -1/3 को कॉमन ले लूँ, -1/3 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा x + 1। ठीक हो गया। -1/3 को कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या आ जाएगा x - 1। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय x² + 3x + 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें 3 डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 1/3 को इधर नीचे 1/3 इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया।
एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ 2x + 32 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू एक्स स्क्वेयर + 2 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर भी है, अंदर भी स्क्वेयर की फॉर्म आ गई है और उसके बाद ऊपर भी स्क्वेयर की फॉर्म आ गई है। तो देखते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे। सो लेट 2x + 32 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू एक्स स्क्वेयर + 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहला है आपके पास x - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2 प्लस, दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास x स्क्वेयर + 2, ठीक है, और उसके बाद उसका स्क्वेयर आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते थे x + 2 का होल स्क्वेयर इस फॉर्म में आया होता था, तो यहाँ पे x स्क्वेयर है, सो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x स्क्वेयर + 2, तो एज इट इज आएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास bx + c, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा bx + c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वेयर + 2 का स्क्वेयर, यानी ये फैक्टर रिपीट भी हो रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे dx + e, ठीक हो गया। a ओवर x - 2 प्लस bx + c ओवर x स्क्वेयर + 2 प्लस dx + e ओवर x स्क्वेयर + 2 का होल स्क्वेयर। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो उसके एलसीएम के साथ। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x - 2 इंटू एक्स स्क्वेयर + 2 का होल स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा 2x + 32 इज इक्वल टू a इंटू एक्स - 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स स्क्वेयर + 2 का स्क्वेयर प्लस bx + c इंटू एक्स स्क्वेयर + 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा x - 2 और एक x - 2 बचेगा, दूसरा एक्स स्क्वेयर + 2 बचेगा। इसका स्क्वेयर है ना, 1 टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वेयर + 2 प्लस dx + e इंटू, यहाँ से ये आ जाएगा किसके इक्वल, किससे मल्टीप्लाई होगा, पीछे क्या बचेगा x - 2, सो यहाँ पे आ जाएगा x - 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x - 2 को पुट करना है 0 के इक्वल। सो करके देखते हैं, पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पहले नाम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। अब इसको पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है आपके पास। 2 इंटू 2 प्लस 32 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वेयर + 2 का होल स्क्वेयर प्लस bx + c इंटू 2 - 2 इंटू 2 का स्क्वेयर + 2 प्लस dx + e इंटू 2 - 2। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ a वाली टर्म बचेगी। यहाँ से आ जाएगा 4 + 32 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट ही 6 का स्क्वेयर, ठीक हो गया। 32 + 4 का आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर लोगे, आंसर आएगा 36 a आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। a यहाँ से क्या आया 1, इसको मार्क कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, फाइंड करनी है b, c, d और e की वैल्यू। वो किस तरह से करोगे, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सो उसके लिए पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 32 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर + 2 का होल स्क्वेयर है, यानी a + b का होल स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी x पावर 4, मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ, प्लस 2 × 2 = 4, 4x स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4x स्क्वेयर और प्लस 4 प्लस bx + c जो है वो मल्टीप्लाई होगा x - 2 और इसके साथ x स्क्वेयर + 2 के साथ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, bx + c एज इट इज रहेगा, bx + c ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो x इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा x³ और फिर आ जाएगा प्लस 2x x³ प्लस 2x, फिर आ जाएगा -2x स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा -4 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा dx स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में नहीं लगाते, dx इंटू एक्स dx स्क्वेयर और -2dx प्लस ex -2e, इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 32 एज इट इज इक्वल टू ax पावर 4 प्लस 4ax स्क्वेयर प्लस 4a आ जाएगा। यहाँ से bx + c अंदर मल्टीप्लाई करो बारी बारी, तो आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये बन जाएगा bx पावर 4 प्लस 2bx स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा 2bx³
और फिर आ जाएगा -4bx, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा dx² -2dx प्लस ex -2e एज इट इज़, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप जो पावर 4 वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, स्क्वायर वाली और x वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 32 इज इक्वल टू x पावर 4 वाली टर्म कौन कौन सी है इनको मार्क करते हैं पहले, एक ये है और एक ये है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस b और साथ में पावर x पावर 4 आएगी, और मतलब इंटू x पावर 4 आ गया प्लस, उसके बाद आपने x³ वाले इकट्ठे करने हैं, तो वो चीज़ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है ये वाला x³ वाला और दूसरा है आपके पास एक और भी आता है यहाँ पे, एक x³ और दूसरा x³ कौन सा बनेगा, cx³, ठीक है। ये यहाँ पे हो गई ना गड़बड़, c को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको यहाँ से करते हैं इरेज, पहले c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, c को मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे देखिए bx को मल्टीप्लाई किया था इन सारी टर्म्स के साथ लेकिन c को नहीं किया था, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस cx³ प्लस 2cx -2cx² -4c और प्लस dx² -2dx प्लस ex -2e एज इट इज़। मैं एक दफ़ा कैमरा में चेक कर लूँ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मैं छोटा छोटा करके लिख रही हूँ ताकि सारा का सारा बोर्ड पे पूरा आ जाए। सो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, अब x³ वाली टर्म्स को देख लेते हैं, एक आ गई आपके पास -2b, दूसरी आ गई cx³। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस -2b प्लस c इंटू x³, उसके बाद x² वाली टर्म्स देख लो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d इंटू x²। उसके बाद x वाली टर्म्स देख लेते हैं, तो x वाली टर्म्स हैं जी 1 2 3 और 4, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस आ जाएगा -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट पीछे बच गई 4a -4c और -2e, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4a -4c -2e, ठीक हो गया। ये सारी टर्म्स आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके देख लेते हैं क्या आएगा बाय कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स, और कॉफिशेंट्स कौन से, अब आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है बी सी डी और ई की। सो x पावर 4 x³ x² x सब के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉफिशेंट्स ऑफ x पावर 4 x³ x² एंड x, ठीक हो गया। अब बारी बारी इनको कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ से इसको मैं अगर साइड पे कर लूँ कुछ इस तरह से, तो आपके पास यहाँ से आएगा x पावर 4 के कॉफिशेंट्स, इस साइड पे क्या है 0 है, सो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है a प्लस बी, सो आ जाएगा a प्लस बी। अब a की वैल्यू क्या है 1, सो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, a आ गया 1 b आ गया -1। अब c की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी, तो अब आपने करना है कॉफिशेंट्स को x³ के कॉफिशेंट्स को कंपेयर। सो यहाँ पे क्या है 0, सो 0 इज इक्वल टू इस साइड पे क्या है -2b प्लस c, सो यहाँ पे आ जाएगा -2b प्लस c, 0 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस c, 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो +2 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2, c आ गया -2। अब आपने फाइंड करनी है d की वैल्यू, तो वो देखते हैं किस तरह से करेंगे। कंपेयर करना है x² के कॉफिशेंट्स को, सो यहाँ पे तो 0 है, सो 0 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या है 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d, बारी बारी वैल्यूज पुट करनी है। 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -2 प्लस d आ जाएगा, यहाँ से 4 और -2 और +4 प्लस d आ जाएगा, 4 + 4 8 8 - 2 6, 0 इज इक्वल टू 6 प्लस d, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मैं इधर यहाँ लिख रही हूँ -6। a b c और d चारों की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने फाइंड करनी है e की वैल्यू, तो वो किस तरह से करोगे, यहाँ पे कर लेते हैं कंपेयर करना है आपने x के कॉफिशेंट्स को। अब x यहाँ पे क्या है 2 है, सो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x के कॉफिशेंट्स क्या हैं -4b देन +2c -2d प्लस 2c -2d और प्लस e, बारी बारी b c और d की वैल्यूज पुट करनी है। सो 2 इज इक्वल टू -4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2
-2 इंटू -6 और प्लस ई आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा -4 और -12 प्लस ई। ठीक हो गया, बल्कि +12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ से आएगा 2 इज इक्वल टू 12 प्लस ई। अब 12 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, सो 2 - 12 इज इक्वल टू ई। यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -10। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आ गई -10 आ गई। इसको मैं ज़रा सी करके लिखूँ तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आती है -10, यहाँ पे -10। अब आपने क्या करना है, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट कर रही हूँ। ए आपके पास किसके इक्वल आया है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 1/x-2 प्लस बी किसके इक्वल आया है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -x। ठीक है, इधर आ गया -x, और अगर आप इसको लिखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, -x आता है, और प्लस c किसके इक्वल आया है -2 के इक्वल, सो यहाँ पे आ जाएगा +2। मैं बताती हूँ किस तरह से, पहले ना इसको मैं लिख लेती हूँ ऐसे करके। यहाँ पे प्लस था, माइनस b की वैल्यू क्या थी -1, सो -x, और c की वैल्यू क्या थी -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। और यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा x+2, ये बचेगा ना। सो माइनस में यहाँ पे लिख रही हूँ, माइनस यहाँ आ गया और यहाँ पे आ जाएगा x+2। जगह नहीं है इसलिए मैं इसी एक स्टेप में आपको करके बता रही हूँ। देन dx प्लस ई है, सो d की वैल्यू क्या आई है -6 और e की वैल्यू क्या आई है -10। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा -6x, और e की जगह पे क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, -2 कॉमन आ सकता है, -6 -10 है ना, -6 -10, -2 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3x और +5 आ जाएगा। ऐसे ही है, 3x + 5 आ जाएगा। सो -2 मैंने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, यानी यहाँ पे आ जाएगा बाहर -2 कॉमन, अंदर आ जाएगा 3x + 5। ठीक हो गया, एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ 3x² + 3 डिवाइडेड बाई x³ + 1। तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट करने से पहले इसका ना फार्मूला ओपन करते हैं। ये किसका फार्मूला बन रहा है, a³ + b³ का, तो ये क्या बन जाएगा 3x² + 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये क्या बन जाएगा a + b यानी x + 1 इंटू x² माइनस ax, यानी मतलब a b होता है, यानी x इंटू 1 आ जाएगा, x² - x और +1 एज इट इज़। ठीक हो गया, आपने फार्मूला ओपन किया, आपको याद होना चाहिए a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। सो a b आ जाएगा x इंटू 1, सो x आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको करते हैं लेट, सो यहाँ पे कर लेते हैं लेट 3x² + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू, पहले फैक्टर्स दिखते हैं, x + 1 प्लस ये वाला आ जाएगा x² - x + 1। अब ऊपर क्या आएगा कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे अंदर स्क्वायर है, सो आ जाएगा bx + c की फॉर्म में, और इसको आप नाम दे लोगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो एलसीएम के साथ। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x + 1 इंटू x² - x + 1। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली सारी टर्म्स तो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। सो 3x² + 3 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा x² - x + 1 प्लस bx + c इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा x + 1। ठीक हो गया, इसको आप नाम दे लोगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले x + 1 को पुट करोगे 0 के इक्वल। सो पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1। सो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे x है वहाँ -1 लिख दो, आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1 प्लस bx है, सो b इंटू -1 प्लस c, और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली बचेगी आपके पास, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। सो 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 और प्लस 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6।
ठीक है। 6 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3a आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको मार्क कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब कुछ और पुट करने के लिए तो बचा नहीं 0 के इक्वल, सो कोफिशिएंट्स वाला मेथड यूज़ करोगे। इसके लिए आप इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करते हो। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ जाएगा 3x² + 3 एज इट इज इक्वल टू ax² - ax + 1 प्लस, ठीक है। अब आपने bx + c को मल्टीप्लाई करना है x + 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा bx² + bx + cx + c। उसके बाद आपने जो है कोफिशिएंट्स इकट्ठे करने हैं, x² वाले, x वाले और कांस्टेंट को अलग करना है। सो वो कर लेते हैं, इधर ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3x² + 3 एज इट इज 3x² + 3 इज इक्वल टू x² वाली टर्म्स कौन सी हैं a + b। सो यहाँ पे लिख लो a + b इंटू x²। x वाली टर्म्स कौन सी हैं a, b और c। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -a + b + c इंटू x, और कांस्टेंट टर्म पीछे कौन सी बची हैं आपके पास, सिर्फ c रह गया। सो प्लस c आ जाएगा यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे एक और गड़बड़ हुई है, यहाँ पे a आता है ax² - ax a इंटू 1 a आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा c या कह लो a + c, ठीक हो गया a + c। अब आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो कौन कौन से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे x² के और x के। सो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x, ठीक है। x² और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सो x² के क्या है, यहाँ पे आ रहा है 3। सो 3 इज इक्वल टू a + b। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 2। सो यहाँ पे लिख लो 2 + b, 2 इधर जाके माइनस होगा, 3 - 2 इज इक्वल टू b। सो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। b के आगे आपके पास 1 आ गया। इसी तरह आपने c की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। सो अब कंपेयर करोगे x के कोफिशिएंट्स को, यहाँ पे क्या आ जाएगा x यहाँ पे क्या है 0 है। सो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -a + b + c। 0 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है 1 और प्लस c। 0 इज इक्वल टू -2 + 1 -1 + c, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू i2, b की वैल्यू i1 और c की भी i1। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कौन सी फॉर्म बनेगी 3x² + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू है 2। सो 2 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो x आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या है 1। सो यहाँ पे आ जाएगा x² - x + 1। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है तो 3x² + 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा x³ + 1, ये उसी का फार्मूला है ना, इज इक्वल टू 2/x + 1 प्लस x + 1 ओवर x² - x + 1 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ + 2x² + 1। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो इक्वल हो गई है, ठीक है। यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, यानी दोनों की डिग्री क्या है इक्वल है। सो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या है कि आप इसको डिवाइड करते हो, तो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। x⁴ को आप डिवाइड करोगे x⁴ + 2x² + 1 के साथ, और अंदर आ जाएगा यहाँ पे x⁴, ठीक हो गया। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x⁴ + 2x² + 1, ठीक है। और यहाँ पे होता है माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास बचेगा -2x² - 1। उसके बाद आप इसको किस फॉर्म में लिखते होते हो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। सो आ जाएगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। अब इसमें कोशेंट क्या है, ये है आपका कोशेंट, ये है आपका
रिमाइंडर और ये है आपका डिवाइज़र, ठीक है। इसको डिवाइडेड बोलते हैं लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो क्वेश्चन क्या है आपके पास 1, ये आ जाएगा इस फॉर्म में 1 प्लस रिमाइंडर क्या है -2x² -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है आपके पास डिवाइज़र x⁴ + 2x² + 1, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा पीछे 1 माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा इसको मैंने करना है सॉल्व, तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये बन रहा है x² का स्क्वायर + 2 × x² × 1 + 1 का स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाती है ना x⁴ + 2x² + 1। तो ये क्या चीज़ है, ये है x² + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। सो बल्कि इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं, स्टेप कर ही लेते हैं। ये आ जाएगा 1 - 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आप करोगे इसको लेट, तो इसको लेट करके देख लेते हैं किसके इक्वल आएगा। सो लेट 2x² + 1 / x² + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फैक्टर्स आपके पास क्या है, यहाँ पे पहला है x² + 1 और फिर दूसरा है x² + 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा ax + b और यहाँ पे cx + d, ठीक हो गया। इसको आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो एलसीएम के साथ। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ से 2x² + 1, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू ax + b × x² + 1, क्योंकि एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cx + d और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एज इट इज़ cx + d आपके पास यहाँ से आ जाएगा। अच्छा उससे नेक्स्ट इसको पहले आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे ना x + 1 है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कोफिशिएंट्स वाला मेथड यूज़ करोगे। इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ से आपके पास क्या आता है। अच्छा सबसे पहले 2x² + 1 एज इट इज़, ये आ जाएगा 2x² + 1 इज इक्वल टू ax × x² आ जाएगा ax³, इस पूरे को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा ax³ + ax + bx² + b और प्लस cx + d। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सो लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कौन कौन से करने हैं आपने, x³ x² और x। सो x³ x² एंड x, ठीक हो गया। सो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले x³, यहाँ पे क्या है 0, सो 0 इज इक्वल टू a आ जाएगा और यहाँ पे हाँ a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। उसके बाद आपने कंपेयर करने हैं x² के कोफिशिएंट्स। सो x² की भी एक ही टर्म है ये वाली और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू भी आ गई डायरेक्ट ही 2 आ गई, इसको भी मार्क कर लेते हैं। देन करनी है आपने c की फाइंड। सो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे a + c, दोनों के दोनों x के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। मैंने इनको पहले जो है एग्जाम्पल करके लिखा नहीं है, आप लिख भी सकते हो, एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो, a + c को इकट्ठे लिख के बाहर x लिख दो, ठीक हो गया। सो यहाँ पे x क्या है 0 है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बल्कि इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन लिखने की नीचे जगह बच जाए। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a + c, ठीक हो गया। अब a क्या है 0 है, सो यहाँ से c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। a क्या है 0 प्लस c की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब आपने करनी है फाइंड d की वैल्यू। सो उसके लिए आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं, b और d, ठीक है, b और d हैं, बल्कि x नहीं, यहाँ पे x0 भी आप लिख लो तो बेहतर है, x² x, ठीक है, x² x एंड x0, ठीक है। x की पावर 0 नॉट x0, x की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, यानी कांस्टेंट ही हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 0 ये 1 के साथ है, b के साथ है और d के साथ है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 इज इक्वल टू
यहाँ पे है b और प्लस d। अब 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस डी, 2 इधर आके माइनस होगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू डी। सो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 के इक्वल। a आया 0, b आया 2, c आया 0 और d किसके इक्वल आया -1 के। अब आपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है 0 है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, सो सिर्फ b आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि लिख ही लेते हैं 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा 0 और प्लस d की वैल्यू क्या है 1, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, आपके पास सॉल्व करके इस फॉर्म में आया था, तो आप इसका आंसर भी इसी फॉर्म में लिखोगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये तो आपने सारा लेट किया था ना, तो बस इसको अपनी जगह पे लिख रहे हो, इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हो। यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज 6x⁴ प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² इंटू x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले 6x⁴ एज इट इज़ प्लस 40x² एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब ये देखें किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, 4 माइनस x² है, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके हो गया, इसको यहाँ से करते हैं इरेज। अब हम इसको करेंगे लेट और देखते हैं कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स किस फॉर्म में आएंगे। सो लेट 6x⁴ प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले फैक्टर्स लिखते हैं। यहाँ पे पहला फैक्टर है 2 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा फैक्टर है 2 माइनस एक्स और उसके बाद तीसरा फैक्टर बनेगा आपके पास x² प्लस 4 और फिर चौथा फैक्टर बनेगा x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा b, यहाँ पे x² है तो आएगा cx प्लस d, यहाँ भी x² है और इसका भी स्क्वायर आ रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ex प्लस f। अब आपको a से लेके f तक वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हो एलसीएम के साथ। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। ये सारी तो कैंसिल हो जाएंगी, तो आ जाएगा 6x⁴ प्लस 40x² इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस एक्स कैंसिल होगा, पीछे बचेगा 2 माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा x² प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस एक्स कैंसिल, सो 2 प्लस एक्स इंटू x² प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d इंटू x² प्लस 4 कैंसिल होगा एक, लेकिन दूसरा तो बचेगा, आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² प्लस 4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ex प्लस f इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बल्कि पहले ना पुट कर लेते हैं 2 माइनस एक्स को भी 0 के इक्वल और 2 प्लस एक्स को भी 0 के इक्वल। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, एक्स माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब 2 आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो देखते हैं क्या आएगा, 6 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू,
अब यहाँ पे देखें 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये सारी टर्म नहीं आएगी। 2 + 2 ये वाली टर्म बचेगी, यहाँ भी 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 - 2 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है ना, तो यहाँ पे अब जब आप 2 पुट करोगे 2 - 2 0, इधर भी 2 - 2 0, ठीक है, और यहाँ भी 2 - 2 0, सिर्फ b वाली टर्म आपके पास बचेगी, तो सिर्फ b वाली टर्म ही हम लिखते हैं। b इंटू क्या आ जाएगा 2 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सही हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाएगा 6 × 2 की पावर 4 लोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 2 = 16, 16 × 6 करोगे आंसर आएगा 96, ठीक है। 96 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 160 इज इक्वल टू 2 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, b × 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या होता है 8, और 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 64, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 4 क्या बन जाएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 64, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 64। 160 + 96 आपके पास आंसर आएगा 256, सो यहाँ आ जाएगा 256 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 256b, यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, ठीक हो गया, b की वैल्यू आ गई, इसको मार्क कर लेते हैं, b = 1। अब आपने क्या करना है, पुट करना है 2 + x को 0 के इक्वल, सो पुट 2 + x = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, -2 को पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, आ जाएगा 6 × -2 की पावर 4 प्लस 40 × -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो -2 है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे अगर आप -2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ a वाली टर्म बचेगी आपके पास, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। 2 -2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 - 2 करोगे 0, यहाँ 2 - 2 करोगे 0, यहाँ भी 2 - 2 करोगे 0, ये सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं इनको नहीं लिख रही, सिर्फ a वाली टर्म लिख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा a × 2 - -2, ठीक है, जो कि हो जाएगा +2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + 2 × x² यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, सो 16 × 6 करोगे वही आंसर 96, ठीक है, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, सॉरी 2 × 2 = 4 होता है ना, तो 4 × 4 बल्कि 40 है, 4 नहीं है 40 है, 40 × यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, सो 40 × 4 आपके पास आ जाएगा 160 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a × 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 + 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है, सॉरी 4 + 4 इज इक्वल टू 8 और 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 64, 160 + 96 आंसर क्या आएगा 256 इज इक्वल टू 64 × 4 आंसर क्या आएगा 256, वही ऊपर वाला सारा हिसाब, सो यहाँ से आ जाएगा साथ में a भी, ठीक है 256a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a भी आ गया 1 और b भी आ गया 1। अब आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि बहुत लेंथी है, सो ऊपर वाली टर्म में इरेज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी, ये इसको यहाँ से करते हैं इरेज, ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं बचेगी, a और b की वैल्यू बस आपने याद रखनी है 1 1 आई है। अब करते हैं इसको सॉल्व, जो असल काम है हमारा, सो यहाँ पे आ जाएगा 6x⁴ प्लस 40x² इज इक्वल टू, अब पहले आपको इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, फिर इसको 2 - x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 2 - x एज इट इज़ आएगा, x² + 4 का स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा x⁴ प्लस 16 और प्लस 8x² इस फॉर्म में आएगा। कैसे, इसको ओपन करके देख लेते हैं, x² + 4 का होल स्क्वायर है, यानी a + b का होल स्क्वायर, जो कि आएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁴ प्लस 4 × 2 = 8, 8x² आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया a² + b² प्लस 2ab, इसको कर देते हैं इरेज। अच्छा आगे प्लस b × अब इसका भी स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा अगेन, सो आ जाएगा
2 प्लस एक्स इंटू एक्स पावर 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वेयर, वही टर्म आ जाएगी एज इट इज़, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से आएगा आगे 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाली फॉर्म बनेगी वापस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसको इस तरह हाँ एक्स प्लस टी था, सी एक्स प्लस टी था, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं सी एक्स प्लस टी। यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, आगे है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4। और अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस ई एक्स प्लस एफ, और यहाँ पे आ जाएगा वही चीज़ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आपने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अब करते हैं इरेज, ये सारा यहाँ से सारी चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी वरना ये क्वेश्चन पूरा ही नहीं आएगा। यहाँ से ये सारा हो गया रिमूव। अब इसको करते हैं आराम से सॉल्व, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। 6x4 एज इट इज़, बल्कि दूसरा मार्कर 6x4 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 40x स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स को इसके साथ, सो आ जाएगा 2x पावर 4 प्लस 16 2 आ जाएगा आपके पास 32, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस 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 8 2 क्या आ जाएगा 16x स्क्वेयर माइनस x पावर 5 और माइनस प्लस माइनस 16x और माइनस प्लस माइनस 8x क्यूब। बस ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, साइंस की मिस्टेक्स नहीं करनी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2x पावर 4 प्लस 32 प्लस 16x स्क्वेयर माइनस x पावर 5 माइनस 16x और माइनस 8x क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा मैं एक दफ़ा बस, ठीक है यहीं पे। उसके बाद आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, आ जाएगा b इंटू 2 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना है सारी टर्म के साथ, आ जाएगा यहाँ से 2x पावर 4 प्लस 32 प्लस 16x स्क्वेयर प्लस x पावर 5, ठीक है, प्लस x पावर 5, फिर आ जाएगा प्लस 16x और प्लस 8x क्यूब, ठीक हो गया। आपने इनको भी ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, उनको मल्टीप्लाई करने से पहले सी एक्स प्लस डी को एज इट इज़ रहने देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ रहेगा, इसको नीचे लिख लेते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ रहा। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके पास कौन सी टर्म बनेगी 4x स्क्वेयर प्लस 16 माइनस एक्स पावर 4 और माइनस 4x स्क्वेयर। मल्टीप्लाई कर देना बारी बारी 4x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 16 माइनस एक्स पावर 4 और माइनस 4x स्क्वेयर। यहाँ से इसको काट भी देते हैं अभी, प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास बचता है ई एक्स प्लस एफ, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस 4EX और साथ में आ जाएगा आगे माइनस EX क्यूब प्लस 4F और माइनस FX स्क्वेयर। EX प्लस F को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ, आपके पास यहाँ से आ गया 4EX माइनस EX क्यूब प्लस 4F माइनस FX स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए रहता है अभी, हाँ जी यहाँ पे B मल्टीप्लाई होता है सबके साथ अंदर, और यहाँ पे CX प्लस D भी मल्टीप्लाई होगा अभी। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले आ जाएगा 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस 32 प्लस 16x स्क्वेयर माइनस x पावर 5 एज इट इज़ सारा का सारा, बल्कि यहाँ पे a भी मल्टीप्लाई होता था और वो मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे a भी लिखा हुआ था स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी आपके पास सारा का सारा यहाँ तक a भी आता है। सो a भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या लिख लोगे, इसको ये आ जाएगा यहाँ से 2a x पावर 4 प्लस 32a प्लस 16a x स्क्वेयर और माइनस a x पावर 5, इस तरह से भी लिख लो, माइनस 16ax और माइनस 8ax क्यूब, ठीक हो गया। ये सारा का सारा आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देन प्लस b इंटू आ जाएगा 2b x पावर 4 प्लस 32b प्लस 16b x स्क्वेयर प्लस b x पावर 5, ठीक है, और प्लस 16b x और प्लस 8b x क्यूब।
b को भी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इन सारी टर्म्स का बस ध्यान रखना है आपने, पहले भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, a का लिखा ही नहीं था, a को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे a को भी मल्टीप्लाई कर दिया, b को भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर। पीछे 2 ही टर्म्स बच गई हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। cx इंटू 16 करोगे तो आ जाएगा 16cx, ठीक हो गया। और माइनस पहले इसको इसके साथ और फिर माइनस cx पावर 5 प्लस 16d और प्लस माइनस माइनस dx पावर 4। पहले cx को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस x पावर 4 के साथ, फिर d को 16 के साथ, फिर d को x पावर 4 के साथ, प्लस यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा 4ex माइनस ex क्यूब प्लस 4f माइनस fx स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x पावर 4 वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, फिर आपने x क्यूब की x पावर 5, x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म सारी की सारी यहाँ से इकट्ठी कर लेनी है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x पावर 4 एज इट इज़ प्लस 40x स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू, पहले लिखते हैं x पावर 5 वाली टर्म्स को, वो कौन कौन सी आ रही हैं। एक आ रही है आपके पास यहाँ पे a, फिर आ रही है b और फिर आ रही है c। सो यहाँ पे आ जाएगा किधर गया, माइनस a प्लस b और माइनस सी, माइनस a प्लस b और माइनस c, ये सारी टर्म्स आ गई। साथ में पावर आएगी x पावर 5 और मैं साथ साथ इनको मार्क करती जाऊं ताकि पता चल जाए कौन कौन सी हो गई हैं। ये भी हो गई है, ये भी हो गई है और ये भी हो गई है। अब आपने x पावर 4 वाली लिखनी है, सो एक ये आ गई और फिर उसके बाद दूसरी ये, फिर तीसरी यहाँ से x पावर 4 वाली ये आ गई और बस इसकी भी 3 ही टर्म्स हैं आपके पास। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2a, ठीक है, और देन उसके बाद क्या था, प्लस 2b और फिर माइनस d, 2a 2b और माइनस d, साथ में आ गया x पावर 4। फिर उसके बाद आपने x क्यूब वाली इकट्ठी करनी है। सो x क्यूब वाली कौन सी आ जाएंगी, यहाँ से एक आ गई ये, दूसरी ये, फिर यहाँ से तीसरी, इसकी भी 3 ही टर्म्स हैं x क्यूब की भी। सो यहाँ पे आ जाएगा, पहली है माइनस 8a प्लस 8b और फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ से माइनस e, ठीक हो गया, और साथ में आ जाएगा x क्यूब, माइनस 8a प्लस 8b और माइनस e। उसके बाद आपने x स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखना है तो वो लिख लेते हैं, प्लस x स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले करते हैं मेंशन। यहाँ पे एक ये है, एक, फिर है यहाँ पे ये 2, फिर इधर आके ये 3, ठीक है। x स्क्वायर वाली टर्म्स भी कितनी हैं, 3 ही हैं। सो इनको लिखते हैं, ठीक हो गया। आपके पास आता है 16a, उसके बाद आता है 16b प्लस 16b और फिर माइनस f और बाहर आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद आप x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लोगे तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस x वाली कौन कौन सी हैं उनको ढूंढो अब। यहाँ पे एक ये है, एक, और फिर यहाँ पे करते करते 2, ये आ गई 3, ये आ गई 4। x वाली आपके पास 4 टर्म्स हैं। सो पहली क्या है, माइनस 16a, फिर है आपके पास प्लस 16b, फिर प्लस 16c और फिर उसके बाद एंड पे बच जाती है आपके पास प्लस 4e, बाहर आ जाएगा x। फिर कांस्टेंट हम इकट्ठी कर लेंगे, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी बची, पहली है 32a प्लस 32b प्लस 16d प्लस 4f, ठीक हो गया। अब आपने कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, और कौन कौन से कोफिशिएंट्स, x पावर 5, x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, आगे x और कांस्टेंट टर्म्स भी आती हैं लेकिन उनको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि a और b की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं जो कि क्या हैं, 1 and 1। सो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय कंपेयरिंग coefficients of x पावर 5, x पावर 4, x क्यूब एंड x स्क्वायर, ठीक हो गया। सो सबसे पहले x पावर 5 को ले लेते हैं जो कि क्या है, इस साइड पे 0 है। सो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a प्लस b माइनस c। अब यहाँ से देखें तो a की वैल्यू क्या थी, 1, सो माइनस 1, b की वैल्यू भी क्या थी, 1, सो प्लस 1 माइनस c, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल, c यहाँ से आ गया 0। उसके बाद आपने कंपेयर करना है x पावर 4 वाले कोफिशिएंट्स को। सो x पावर 4 वाला कोफिशिएंट यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा,
2a प्लस 2b माइनस d, ठीक हो गया। सो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस डी। यह आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस डी को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 6 को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा। सो इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस तरह से। यह आ जाएगा 6 नहीं बल्कि 4 माइनस 6 आएगा। d इज इक्वल टू 4 माइनस 6, डी को मैंने उधर लेके गई और 6 को मैं इधर ले आई। सो आ जाएगा d इज इक्वल टू 4 माइनस 6, डी की वैल्यू आ गई -2, ठीक हो गया। 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। a b c और d की वैल्यूज आ गई, e और f रह गए हैं, उनको भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को। सो यहाँ पे एक्स क्यूब 0 है, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे है -8a प्लस 8b माइनस e, ठीक हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस e। यह आ जाएगा -8 प्लस 8 माइनस e, ये दोनों कैंसिल। सो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, e भी यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। अब f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या आती है। अब आपने कंपेयर करना है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को। सो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे क्या है 40 है। सो 40 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 16a प्लस 16b माइनस f, ठीक हो गया। 40 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 माइनस f, ठीक है। 16 इंटू 1 माइनस f, ये क्या आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 क्या होता है 32। सो यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस f, ठीक हो गया। अब f यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 40 बल्कि 32 माइनस 40, ठीक है। 32 माइनस 40 इज इक्वल टू f, या कह लो f इज इक्वल टू 32 माइनस 40। f इधर आ गया ना, f इज इक्वल टू 32 माइनस 40। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी -8। आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ बनती हैं टोटल। a की 1, b की 1, c की 0, d की -2, e की 0 और f की -8। अब जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी ना, हमने इन वैल्यूज़ को उस इक्वेशन में पुट करना है। सो मैं यहाँ से इरेज करके पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ, उसके बाद इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है और साथ में a b c d e और f की वैल्यूज़ भी लिख ली हैं। सो अब इनको पुट करते हैं। इस इक्वेशन में आपके पास क्या आएगा 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म बनेगी ना। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे आ जाएगा 1, सो 1/2 प्लस एक्स, प्लस b की जगह भी आएगा 1/2 माइनस एक्स, प्लस c की जगह पे क्या आएगा 0, सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और d की जगह पे क्या आएगा -2, सो यहाँ पे आ गया -2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस e की वैल्यू क्या आई 0, सो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 प्लस f की क्या आई -8, सो यहाँ पे आ जाएगा -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आ रहा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। और यही आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।